आखिरकार आपदा पीड़ितों के बीच इस वक्त में केएस परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी, ग्राउंड जीरो पर ये इलाका धराली गांव का स्थानीय पंचायत मंदिर जिस प्रकार से होता है, यहाँ पर इनके स्थानीय नाग देवता समेश्वर महादेव का मंदिर भी है और पंचायत भवन भी, जैसा आमतौर पर सभी जगहों पर होता है। तो यहाँ पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, सर आपका परिचय। सर मेरा नाम अजय नेगी है और मैं यहाँ का नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हूँ जी। जैसे कि आपको पता है कि 5 अगस्त को हमारे यहाँ पे दरअसल उस दिन पौराणिक मेला होता है एक जी, किसको कि इन्हीं देवता का, हाँ जी जी, इसको कि हम हारदूत नाम से पुकारते हैं। हारदूत स्थानीय नाम या पूजा का नाम? हारदूत ना, ये मेले का नाम है, हारदूत मेला। तो उस दिन सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। ये करीबन 1:30 बजे की बात है। तो उसी टाइम यहाँ पे ये ऊपर से स्लाइड आया, आपदा आई। तो अगर माना कि यहाँ पर इकट्ठे लोग इतने नहीं होते देवता की कृपा से, जैसे देव मंदिर की तरफ लगाए, देव मंदिर भी बच गया है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग, अगर आपका कहने का मतलब है रोजमर्रा के रूटीन की तरह रहते, कोई दुकानों में रहता, कोई होटलों में रहता, कोई खाना खा रहा होता, इस पॉइंट पर जमा नहीं होते, तो क्या मानवीय जो नुकसान है वो अधिक होता? बहुत ही ज्यादा होता उससे, क्योंकि सभी लोग इधर आ रहे थे, इकट्ठे होते हैं, वरना लोग सब बाजार में रहते हैं, जो कि जैसे आप देखा होगा पूरा बाजार खत्म हो गया जी। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय भक्ति शक्ति का इसमें कुछ योगदान रहा हो? एक जैसे देवी मान्यता हमारी, जैसे केदारनाथ में आपदा, एक बड़े से पत्थर ने केदारनाथ मंदिर बचा दिया, तो हो सकता है कि यहाँ पर, जैसे नजदीक लाइए कैमरा को, जरा मेरे साथ आइए, नजदीक आप देख रहे होंगे जो ये आपदा से पूरा नाला बना हुआ, स्थानीय नाले का नाम बताना प्रधान जी। खीर नाला है, खीर गंगा भी कहते हैं इसे। तो खीर गंगा में जो फ्लड आई थी तो ये सारा जमीनें काट कर ले गया। वो पार सेब की खेती, ये गांव वालों की खेती होंगी, और आधी खेती शायद बह गई है। जान माल का नुकसान वो अलग हुआ है। होटलें और रिहायशी इलाके तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो ये पंचायत भवन और ऊपर आपके स्थानीय देवता का शिला और मंदिर, और ये यहाँ पर स्थापना पुराने जमाने की। तो यहाँ पर हर साल की तरह पूजा थी। उसी दिन 1:30 बजे के लगभग 5 अगस्त को फ्लड आया, और गांव वालों का मानना है कि स्थानीय देवता की कृपा से अगर लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं होते तो बहुत ज्यादा ये आपदा आ सकती थी। चलिए स्थानीय पीड़ितों से ही पूछ लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम महेश पवार है जी। और मेरे यहाँ पे पूरा घर मलबे में दब गया है जी। और नीचे 3 बगीचे थे, वो भी बह गए हैं। सेब के और चेरी का बगीचा था जी, 2 सेब के थे, 1 चेरी का था, वो भी पूरे बह गए। एक मेरी होटल थी यहाँ पे जिसमें मैं पिछले 30 सालों से हमने मेहनत करी थी जी, वो भी पूर्ण रूप से बह गई, जिसमें 30 कमरे थे। तो जिंदगी का किसी का नुकसान तो नहीं हुआ व्यक्ति का? हमारे एक छोटे चाचा जी का लड़का भी गया है जो हमारे पड़ोस में ही रहते थे साथ में। जी, मेरा नाम उमेश पवार जी। आपका इसी गांव के हैं, आपका नुकसान क्या हुआ? जी सर, मेरा आवासीय गया, मकान जो था जी, पैतृक मकान जो था वो गया। उसके बाद मेरे होम स्टे थे जी, उसमें भी 10-15 कमरे थे, और फिर आपका यहाँ पे मेरे बगीचे थे सेब के, और उसमें चेरी खुमानी वगैरह सारी था, और उसमें हम लोग मतलब काफी ठीक ठाक बगीचा था। अब आपकी व्यवस्थाएं क्या है? अभी तो सरकार ये बोल रही कि हो रही है, बस अभी तो सिर्फ 6 महीने का किराया दिया है कि 6 नहीं, बाकी किसी को कोई पैसा या पेमेंट नहीं दी? नहीं, अभी 5-5 लाख के चेक दिए हैं जी, लेकिन आगे का जो हमारा विस्थापन 5 लाख में, और 6 महीने का किराया अलग सा है? हाँ, वो अलग से। लेकिन अभी जो विस्थापन का हमारा पहला मुद्दा है कि हमें लंका में जमीन दी जाए और वहाँ पे हमें बसाया जाए, उस पर अभी सरकार जो बैठी हुई अच्छा, लंका यहाँ नजदीक स्थानीय एरिया है? 10 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर, यहाँ एक तो ठंड बहुत है। हाँ है, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। जैसे टेंट मिले हैं तो टेंट में हम लोग रह नहीं सकते हैं, और अपने मकान सारे पूर्ण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो हमारा शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि अतिशीघ्र इस पे अमल करें। टेम्पररी शौचालय जो एक मेन जरूरत है वो बने या नहीं? सर वो भी नहीं बना है अभी, और खुले में जाने को मजबूर है सर। खुले में तो खैर ऐसा हो रखा कि हम लोग कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रखे हैं, कोई मुखबा जा रखा है, कोई पार जो गांव है अग्यारी गांव, वहां जा रखे हैं, और कुछ जो है थोड़ा बहुत जो मकान बचे हैं इसी पे लोग रह रहे हैं साथ में। मतलब हाँ, एक रूम पे कम से कम 2-3 दिन फैमिली, मकान पे 2-3 दिन फैमिली रह रही है। अब फिर दिक्कत क्या है कि अगर बर्फबारी होती है तो सर्दियों में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ। तो प्रधान जी, आपका अब प्रशासन से क्या मांग है कि और क्या ऐसी मदद मिले जिससे इनकी लाइफ स्टेबल हो जाए, और जीवन यापन के जो साधन, जैसे एक नेचुरल साधन होते हैं, कम से कम उस फॉर्मेट में लोग आ जाएं? वैसे तो हमने प्रशासन के सामने रखा है, एक विशेष पैकेज दिया जाए जी। उसी पैकेज में हमारे यहाँ पे जो विस्थापन हो, जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, जो
उसी सब चीज उसी जी, पैकेज। जैसा आप बोल रहे हैं कि ये मुख्य नाला काफी ऊंचा और भर गया है, इसे गहरा और चौड़ा इस प्रकार बनाया जाए कि पानी वहां से सीधे नदी को निकल जाए, आर पार ना फैले और बाकी का नुकसान भी ना हो। तो क्या अब जनता फ्लड जोन में क्या दोबारा घर बनाएगी या होटल? तो ये सर अगर इसकी सेफ्टी दे दी और इसके अगर आपने चौड़ाई दे दी और इसकी जैसे हमारे उत्तरासी के देखा होगा आपने, समझ गया मैं, सेफ्टी प्रूफ अगर इसे बना दिया जाए तो आसपास दोबारा अपनी जमीनों पर लोग स्थापित हो सकते हैं, ऐसा मानना है आपका? इस तरीके से यहाँ पे काम हो। जी। और लोग अगर ना हो तो तब सेकेंडरी कोई प्लान? स्थापन के लिए रखा है मांग सरकार। सेकेंडरी प्लानिंग हमारी है सर, हम सुदूर सीमांत क्षेत्र में बैठे हैं जी और हम भी यहाँ पे बॉर्डर के सिपाही हैं जी। बिना पैसे के। हाँ, होते हैं। ठीक है, हमने बॉर्डर को सुरक्षित रखा हुआ है जी और बॉर्डर का जो अनाउंसमेंट हमको अभी तक मिल नहीं रहा सर। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो उसका सुदूर सीमांत का कुछ वजीफा मिलता था। जी। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, हमें मजबूरन बच्चे वापस करने पड़ रहे हैं। चाइना बॉर्डर के एकदम पीक पे आप हैं और एक नेचुरल गाइड हैं इस देश के। नेचुरल लोकल इज वोकल कहते हैं। जैसे कारगिल का उदाहरण दूं, कारगिल की लड़ाई का, जो तासी नामग्याल थे उन्हें मैं पर्सनल मिला हूं, कारगिल युद्ध की सूचना उनने दी थी। तो बहुत ऊंची बात आप कह रहे हैं, आप लोगों को उसका कुछ ना कुछ भारत सरकार को ध्यान देने चाहिए। ये सिर्फ आपका रिहायंस और रहने की बात नहीं है, एक ये दो देशों की सीमाओं का, LAC का सिक्योरिटी थ्रेट्स का भी मामला है। सरकार इन चीजों पर जरूर ध्यान दें। तो स्थानीय गौरव सेनानी यहाँ पर गढ़वाल स्काउट से रिटायर ऑर्डिनरी कैप्टन, सर आप अपना परिचय खुद बताएं जरा। सर नमस्कार, मेरा नाम ऑनरी कैप्टन शशि कपूर है। मैं यही मुखबा गांव का रहने वाला हूं और जिस दिन मतलब यहाँ पर आपदा आई थी उस दिन मैं अपने घर में मुखबा में था और मुखबा से जब यहाँ पर हमने आवाज सुनी गार्ड। एक बार फिर लगाइए, मुखबा की तरफ सामने ही गांव है ताकि दर्शकों को पता लग जाए। जिस दिन आपदा आई थी मैं उस दिन जो है बरामदे में बैठा था और बरामदे में तकरीबन समय हो रहा था, उसमें 1:30 बज रहे थे साहब, और गांव में मेला भी था। तो जैसे हम मतलब बरामदे में बैठे थे तो उसी दौरान यहाँ पर से जो है मतलब आवाज आई ऊपर से खीर गार्ड की। तो फिर हमने जो है तुरंत वहां से सीटी मारना शुरू कर दिया था और भागो 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 ऐसा करके हमने वहां से जो है बताना शुरू किया वहां से। तो अलर्टनेस से भी दिन का वक्त था, काफी लोगों को हमने वीडियोज में भागते हुए देखा जिनका भाग्य अच्छा नहीं था या फिर समझ नहीं आया, समय किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग फ्लड्स में दब गए, लेकिन बहुत सारा नुकसान हो, मानवीय नुकसान, जो फिजिकल नुकसान होना था वो तो हुआ, तो मानवीय नुकसान होने से बच गया। और आज यहाँ पर सर आप इतने लोगों को लेके आए, कन्वेंस किया, इस गांव के लोगों को किसे जरूरत है, उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, इसमें भी आपका बहुत अच्छा योगदान है। इससे पहले ये बताइए, आपका यहाँ पर एक होम स्टे भी है, उसका नाम और किस जगह पर है? सर मेरा एक छोटा सा होम स्टे है साहब, हर्सिल में साहब, उसका नाम सानवी होम स्टे है साहब, और मैं 2020 से उसको मतलब चला रहा हूँ। जी, यहाँ पर अगर सैनिक या पूर्व सैनिक, जैसे हम आपदा रात से आए हैं, आपके होटल में ठहरे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने रखा, इसी प्रकार सैनिक किसी भी काम से आते हैं तो कुछ कंसेक्शन आप अपने सैनिक भाइयों के लिए? जी सर, एक सिपाही से लेकर के और सूबेदार साहब तक या सूबेदार मेजर साहब तक, जो जितने भी साहब लोग हैं उनके लिए जो है रहना फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे यहाँ, और केवल जो है खाने के पैसे पड़ेंगे वो, क्योंकि आपने भी किसी को देना है, होटल का देना है, जो काम करने वाले हैं उनको देना है और अपना घर भी चलाना है, तो इतना जरूरी भी है। तो एक बार और कुछ कहना चाहोगे आप? बस सर, जो भी सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं साहब, जो भी मतलब यहाँ पर मतलब गंगोत्री की तरफ मतलब घूमने के लिए आना चाहते हैं, तो यात्रा में आना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है मैं साहब को भी दे दूंगा, और उस नंबर पे जो है आप आ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और एक दिन बिल्कुल यहाँ पर रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेंगे। जी, देखिए, केवल कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कॉमर्शियल प्रेजेंटेशन ही नहीं है। जहां भी आप जाते हैं आपको आधार चाहिए, स्टे चाहिए, जगह चाहिए, स्थानीय लोगों के मिलाप के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, और आपके प्रभाव से आप हमारे कांटेक्ट में थे, फौजी थे, और आपके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से यहाँ पर सभी लोग पंचायत भवन में आए और आसानी से और प्रॉपर तरीके से ये काम हो पा रहा है। इसके लिए भी आप भी धन्यवाद के पात्र हैं कि जो चीजें चली गई उनकी रिकवरी, मनुष्य जान माल का तो गवर्नमेंट कुछ देती है, लेकिन जो जाने चलेगी लोगों की, उनकी रिकवरी नहीं हो सकती। उन पुण्य आत्माओं को जिनका भी भाग्य खराब था या फिर अनहोनी जिनके साथ हुई, उनको भगवान श्री हरि अपने चरणों में स्थान दे, उनको यानी कि उनका भी उद्धार हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवारों को ऐसी बरकत दे, और भारत सरकार से और NGO और हम जैसे लोगों से ऐसी मदद मिले ताकि
उनको अपनेपन के खोने का कुछ गम कम हो सके और उन्हें अपने आप को मायूस ना समझे कि हमारा कोई नहीं है, और ये फिर से ये गांव और ये इलाका खुशहाल हो सके। माँ भगवती, माँ भागीरथी गंगा से, भगवान भोलेनाथ से और स्थानीय नाग देवता समेश्वर महादेव से प्रार्थना है कि दोबारा इन लोगों का जीवन पटरी पर लौट आए। तो इसी शब्दों के साथ आज यहाँ पर आए थे और भगवान सबको सकुशल रखे भविष्य में। माँ गंगा अपने रौद्र रूप में कभी ना आए, इसके लिए हम गंगोत्री धाम भी गए थे और प्रार्थना की थी माँ गंगा से कि उसकी सहायक नदियों में इस प्रकार का उफान ना आए कि इस प्रकार जनमाल का नुकसान हो, स्वयं गंगा का प्रभाव नियंत्रित हो और गंगा माँ शांति से बहती रहे युगों युगों तक। इसी प्रार्थना के साथ यहाँ पर कुछ लोगों को मदद करने आए थे। और अंत में एक बात और है, यहाँ आपदा आने के बाद एक बड़ी त्रासदी हुई थी नंदानगर चमोली गढ़वाल में। तो नंदानगर चमोली गढ़वाल के लिए अब हमारे पास फंड्स नहीं है। आप और मेरे जैसे लोगों ने जुटाया था, जो यहाँ पर हम पौड़ी, पावो के सैंजी और बुरासी गांव में बांट चुके हैं, देवाल थराली में बांट चुके हैं। तो अब क्या आप जनता से थोड़ा अपील कर सकते हैं कि अगर वो और सब्सक्रिप्शन करें, डोनेशन करें, ताकि हम इसी प्रकार से प्रभावित लोगों का दुख दर्द बांटने नंदानगर भी जा सके। जी सर, मैं सभी ये जो दानी महानुभाव है उनसे जो दान देना चाहते हैं, जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, इस भलाई वाले काम में अगर थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं तो जरूर करें। और मैं चाहूंगा कि एक ही क्षेत्र जो है अभी बचा हुआ है और वहाँ के लिए भी हम सबको एकजुट करके छोटी सी धनराशि इकट्ठा करके उनको मिलनी चाहिए। जी, जैसा मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि एक क्षेत्र ना छोड़ा जाए जब हम सब जगह गए हैं, लेकिन मजबूरी या फंड्स नहीं है। बारकोड इसमें आपको वीडियोस में मिल जाएगा, हमारे संपर्क नंबरों पर मिल जाएगा। तो आप बढ़ चढ़कर भलाई के नाम पर, बुरे वक्त पर लोगों के नाम पर सहयोग कर रहे हैं, पुण्य कमाएं और ताकि हम धराली भी जा सके। गौरव सेनानी एसोसिएशन एक पूर्व सैनिकों की एसोसिएशन है, फौज के पेंशनर हैं हम लोग, फौज की एसोसिएशन है। उससे हम लोगों ने, हमको जो पेंशन मिलती है, हमारे जितने भी जो सदस्य हैं उन सदस्यों ने अपनी पेंशन से, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000, ऐसे करके पैसे उन्होंने इकट्ठा करके कहा कि हम आपदा परिवार पीड़ितों को देंगे। इतना ज़्यादा धन नहीं दे रहे हैं हम कि आपका घर बन जाएगा आपका, लेकिन ये वो पैसा है जो हमने फौजियों ने मेहनत से, खून पसीने से कमाया। तो हमारी संवेदनाएं हमेशा आप लोग के साथ हैं। हमारा पूरा उत्तराखंड का पूरे पूर्व सैनिक गौरव सेनानी एसोसिएशन आप लोग के साथ है। धन्यवाद।